कौम सबा का वाक़या कुरान मजीद में एक निहायत सबक आमोज़ किस्सा है जो अल्लाह की नेमतों की कदर न करने और नाशुक्री का अंजाम बयान करता है। इस किस्से को ख़ास तौर पर सूरा सबा 34, 15, 19 में ज़िक्र किया गया है। 1. कौम सबा की खुशहाली। कौम सबा मौजूदा यमन के इलाके में रहती थी। ये ज़मीन निहायत ज़रख़ेज़ थी और अल्लाह ने उन्हें बागात, नहरें और बेहतरीन आबो-हवा जैसी बेशुमार नेमतें अता की थीं। उनके पास हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने उनको बेहद फज़ल और बरकतों से नवाजा था। उनके इलाके में 2 बड़े बागात थे, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। बेशक कौम सबा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी। 2 बाग थे, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। इनसे कहा गया, अपने रब का दिया हुआ रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। सूरा सबा 34, 15। 2. नाशुक्री और नाफरमानी। अल्लाह ताला ने कौम सबा को हर तरह की सहूलत और नेमतें अता की, लेकिन वो अल्लाह की शुक्रगुजार होने की बजाय नाशुक्री और नाफरमानी करने लगे। इन लोगों ने अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी की और उसकी नेमतों की कदर न की। 3. अल्लाह का अज़ाब। कौम सबा की नाफरमानी और नाशुक्री के बाइस अल्लाह ने उन पर एक शदीद अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीन पर एक ज़बरदस्त सैलाब भेजा जिसे सिल अलम कहा जाता है। यह सैलाब उनके बागात और ज़रख़ेज़ ज़मीन को तबाह कर गया और उनकी खुशहाल ज़िंदगी उजड़ गई। फिर उन्होंने मुँह मोड़ लिया तो हमने उन पर ज़ोर का सैलाब भेज दिया और हमने उनके उन 2 बागों को 2 बागात से बदल दिया जिनमें कड़वे कसीले फल और झाड़ झनकार था और थोड़ी सी बेरियां थीं। सूरा सबा 34, 16। 4. कौम सबा का अंजाम। अल्लाह के अज़ाब के बाद कौम सबा का इलाका वीरान हो गया। वो लोग जो कभी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब मुश्किलात और तबाही का शिकार हो गए। अल्लाह ने उनकी मिसाल को एक निशानी बनाया ताकि लोग इबरत हासिल करें और उसके अहकाम की पैरवी करें। ये हमने इनकी नाशुक्री की सज़ा दी और हम नाशुक्रे लोगों को इसी तरह सज़ा देते हैं। सूरा सबा 34, 17। सबक। कौम सबा का किस्सा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और उसके अहकाम की पैरवी करना लाजिम है, वरना अल्लाह का अज़ाब किसी भी वक्त नाजिल हो सकता है।